अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि मेरे दो ट्विंस बेबी बॉयज़ की बर्थडे है और उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम लोगों की जी बर्थडे एक दफ़ा सेलिब्रेट नहीं होती है, तकरीबन 3 से 4 जगह हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होती है हर बच्चे की। तो चूंकि ट्विंस की बर्थडे थी तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि जो हम अपनी बर्थडे है वो अपनी फूफो के साथ मनाएंगे। तो जी सबसे पहले फूफो के घर जाने के लिए हमने को सोचा, बाहर कोई प्लान था इनका बाहर घूमने फिरने का। तो सबसे पहले मैंने कहा कोई 3-4 चीजें बना लेते हैं ताकि हम बाहर से कुछ ना लें। और मैंने पहले डोनट का जो है वो डो गूंदी अच्छी सी, और उसके बाद मेरा प्लान था पिज़्ज़ा बनाने का। दूसरी चीज़ ना, तो मैं डो गूंद गूंद के रख रही थी तो पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी मैंने। बड़ा मजा आता है हमारा, हम हमारी फैमिली इकट्ठी बर्थडे नहीं करते हैं हम लोग ना। हर अपने जो हमारे 2-4 तो घर हैं हम लाहौर में, हम उनके घर जाके हर तो है ना हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एक बच्चे अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ, एक पप्पू के घर कर लिए, खाला के घर कर लिए, एक नानू के घर कर लिए। यानी इस तरह से ना 3-4 बर्थडे हमारी कंफर्म होती हैं। तो इस टाइम अपनी एक बर्थडे जो है रात 12 बजे अपनी नानू के साथ सेलिब्रेट कर चुके हैं, और अब दूसरी बर्थडे जो है ना वो अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस सारी सिचुएशन के साथ साथ मैं आपको अपनी दूसरी स्टोरी टाइम जो है हॉरर स्टोरी टाइम वो भी सुनाती जाऊंगी। तो जी दूसरी स्टोरी है मेरी उस टाइम की जब मेरी शादी नहीं हुई हुई थी और मैं 9th क्लास में पढ़ती थी और मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले थे। तो बोर्ड के एग्जाम्स चूंकि हो रहे थे तो दिन में तो पढ़ते थे, तो रात में मुझे बड़ी आदत थी कि मैं रात में जब खामोशी हो जाती थी ना सारी, तो मैं बड़ी खामोशी से अपना काम किया करती थी और मैं पढ़ाई करती थी। तो नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था तो मैंने कहा चलो शाम में मतलब रात में पढ़ लेती हूँ ना लेट। तो मैं पढ़ाई कर रही थी, साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि ये मैंने एक दिन पहले शामी कबाब बनाए थे तो उनको जो है वो काफ़ी अच्छे से फ्रीज हो चुके थे। तो उनको मैं ट्रे से रिमूव करके उसको शॉपर में मैंने स्टोर कर लिया शॉपिंग बैग में। और उसके बाद अब ये डोनट्स की जो है वो मैं तैयारी करने लगी हूँ। तो डोनट्स के नीचे मैं जो है वो बटर पेपर लगा लेती हूँ ताकि उसको उठा के फ्राई करने में आसानी हो। अच्छा जी, जो मैं रात को बड़े मजे से पढ़ रही थी बैठ के, सब सो चुके हुए थे हमारी फैमिली में ना, 9 साढ़े 9 बजे सब सो जाते थे। और 11 12 11 साढ़े 11 बजे ऐसे लगता था जैसे मतलब सारा हु का आलम हुआ हुआ है। तो एक कमरे में सारे सो रहे थे। उस टाइम हम कूलर यूज कर रहे थे तो कूलर वाले रूम में सब सो रहे थे, उसी वाले रूम में जो मैंने आपको पहला वाक्य सुनाया था, गैलरी वाला रूम। उससे ऑपोजिट रूम में मैं ऊपर वाले पोर्शन में आराम से बैठ के जो है ना पढ़ रही थी। अब पढ़ते पढ़ते जनाब मैं आपको सीन थोड़ा सा बता दूं कि मेरे सामने एक लंबा सोफा था जो 3 सीटर होता है, उसके ऊपर कुछ शॉपर पड़े हुए थे जिनमें कपड़े थे, और 7 2 सीटर पड़े हुए थे उसके एल शेप में। और उन 2 सीटर में से एक के ऊपर मैं बैठी हुई थी, सिंगल सिंगल सीटर के ऊपर। तो उसके ऊपर बैठ के मैं पढ़ रही थी। तो पढ़ते पढ़ते ना अचानक से क्या हुआ कि जैसे शॉपर को आप टच करते हैं, शॉपर के ऊपर कोई वजन डलता है तो जैसे शॉपर की आवाज आती है चिड़चिड़ करके, ऐसे इस तरह से वो शॉपर जो है वो आवाज कर रहे थे। पहले एक तरफ से शुरू हुआ जैसे कोई चीज ऊपर चल के जा रही है, दूसरी एंड तक जहां तक शॉपर पड़े थे वो हुई। मैं ये नोट नोट कर रही थी उनकी आवाजों को और मैं देख भी रही थी, पर मैं डीटो की तरह बैठी रही थी। जैसे मैंने आपको बताया मुझे ज्यादा डर नहीं लगता था, बल्कि मैं बड़ी जिदार थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे डर अभी भी नहीं लगता। पर मैंने ये नोट किया कि ये चीज हो रही है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो चीज हो ही कोई 2-3 मिनट, उसके बाद वो बंद हो गई। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक गिलास जैसे हम पानी का छिड़काव करते हैं शॉपरों के ऊपर, इस तरह से पानी छिड़कना शुरू हो गया ना। रात कोई भी नहीं, मैं कमरे में अकेली बैठी हुई हूँ और जी हवा से पानी में गिर रहा है उनके ऊपर ना। तो मुझे थोड़ा सा ना हुआ, मैंने कहा यार ये क्या है। तो थोड़ा सा फिर जी दीवार के ऊपर पानी गिरा और उसी वक्त जो है ना उस टाइम मेरे ना थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डर सा जैसे आने लगा। उसके साथ मेरे जो मेरी स्टडीज थी वो भी मैंने रिवीजन मेरी कंप्लीट हो गई थी। मैंने कहा बंदे खुदा की चल जाके अब सो जा इससे पहले कि तुझे और डराए ना। तो ये चीजें जो हैं ये होती हैं और आपको थोड़ा थोड़ा डराती हैं, आपको कह कुछ नहीं सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको जो है ना हम हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और इनको हमसे कमतर ही बनाया है। आप अल्लाह का नाम लें, इनसे मत डरें, जितना आप डरेंगे उतना ही चीजें आपको डराती हैं। तो ये छोटा सा वाक्य कि मैं बैठी पढ़ रही थी और वो शॉपर के ऊपर कभी पानी फेंक रहे हैं, कभी शॉपों को छेड़ रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी शरारतें डराने के लिए। तो मैं ना वो फिर मैंने खैर किताबें शिताबें बंद की और मैं जाके जो है वो लेट गई। तो ये था जी वाकया।
छोटा सा वाकया था, मगर मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे वाकये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में भी शेयर करूंगी। अब जनाब मैंने पिज़्ज़ा जो पहले मैंने डोनट्स के वो बना के रख लिए डोनट्स, उसके बाद उनको राइस होने रखा, उसके बाद मैंने नाश्तों को, मतलब बच्चे लेट उठे थे, नाश्ते फटाफट मैंने पराठे के पेड़े बनाए। अब मैं जो है पिज़्ज़ा डो राइस हो गई थी, तो मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा को भी मैं बना लूँ। अब ये दो मैंने लार्ज साइज पिज़्ज़ा जो है वो बनाए थे रेक्टेंगुलर शेप में। इसमें से एक पिज़्ज़ा जो था वो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के लिए, स्कूल चूंकि खुलने वाले हैं तो स्कूल की प्रिपरेशन भी, मैंने लंच की प्रिपरेशंस करनी है, तो मैंने कहा था एक पिज़्ज़ा मैं वो है वो स्टोर कर दूंगी, और उससे ये होगा कि आसानी से बंदा लंच में बच्चे को माइक्रोवेव करके दे देता है। और दूसरा पिज़्ज़ा हम लोगों ने जो है वो उसी दिन के लिए खाना था, अपनी बर्थडे पार्टी के लिए। तो जो बर्थडे वाला था उसके ऊपर मैंने थोड़ी कैप्सिकम डाली और थोड़ा सा मतलब जो भी ओरिगानो वगैरह डाला। और आप कह रहे होंगे कि दूसरा आपने कुछ भी ऑलिव्स वगैरह नहीं लगाया, तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ चिकन और चीज ही ऊपर होता है तो वो शौक से खा लेते हैं। दैट्स वाई मैंने फिर कुछ ज्यादा जो है वो चीजें नहीं डाली ऊपर। और ये मैंने डोनट्स की जो है वो शेप बना ली, और डोनट्स की शेप बनाने के बाद जो है मैंने पराठे के पेड़े करके रखे हुए थे। अच्छा, मैंने नोट किया कि एक दिन ना मैं पराठे के पेड़े किए तो मुझे सबने कहा कि अभी हमें भूख नहीं है, तो मैंने कोई घंटे डेढ़ बाद उन पराठों से जब बच्चों को भूख लगी मैंने बनाया, तो बड़े ही अच्छे बल बने ना। तो मुझे ये फील हुआ कि पराठों के पेड़े जो है करके अगर आप आधा घंटा पौना घंटा रख दें तो उसके बल बड़े ही अच्छे आते हैं। ये देखिए कितने जबरदस्त बल बने हैं ना, और बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा क्रंची पराठा बनता है। तो इसलिए ना हमेशा मैं पराठों के पेड़े करके पहले रख देती हूँ, और उसके बाद जो है जब मैं पराठे बनाती हूँ तो बहुत ही मतलब क्रिस्पी और लेयर्स वाले पराठे बनते हैं। अब जी डोनट्स मेरे फ्राई हो गए हैं, उसकी मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो अब मैं बनाने लगी हूँ केक। केक के मामले में मैंने, मुझे थोड़ा था कि मैं क्रीम केक कोई बनाऊंगी, कस्टमाइज करूंगी वो, तो मगर इसकी पप्पा ने कहा भाई हम लोग केक, हम लोगों ने बिल्कुल प्लेन केक खाना है, तो आप मत लाना केक, या फिर कोई प्लेन सा केक लाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, प्लेन मार्बल केक ही बेक कर लेते हैं। तो साथ ही मैंने राउंड शेप का 8 इंच का पैन लिया, और फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसमें भी थोड़ा ज्यादा बना लूं, बच्चों के लंच के बॉक्स के लिए रख लूं। तो मैंने एक 9 बाय 9 इंच का स्क्वायर पैन लिया एक टी केक्स बनाने के लिए, और ये मैं ये है केक बना के स्टोर कर दूंगी, और ये जो है ना लंच में भी चल जाता है, कोई मेहमान आते हैं घर में उनके लिए भी चल जाता है। चीजें घर में पड़ी हो ना तो बड़ा आसानी से कोई भी आपके घर में मान आता, आपको टेंशन नहीं होती। तो ये मैं टी केक बना रही थी, तो एक एक करके एग्स मैंने इसके अंदर डालना शुरू किया। अगर आपको ये रेसिपी बड़ी कमाल की है 1 पाउंड केक की, तो मैंने जो है इसके डबल रेसिपी बनाई थी, तो बल्कि सिंगल ही बनाई थी। तो इसके अंदर 8 एग्स डलते हैं, तो ये मैं बना रही हूँ, एक एक करके एग डाल रही थी। उसके बाद मैदा और बेकिंग पाउडर को छाना मैंने, और उसके बाद ऐड कर दिया। तो ये मेरा था प्लान कि मैं एक जो 8 इंच वाला पैन है उसके अंदर जो बनेगा वो मैं ले जाऊंगी बर्थडे के लिए, और दूसरा जो है उसके पीस करके उसको मैं स्टोर कर लूंगी, और जो है वो घर में भी खाया जाता है। कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी लंच बॉक्स के लिए भी बड़ा हैंडी हो जाता है। और मेरी ना लालच यही होती है कि जब मैं कोई चीज़ ऑर्डर के लिए भी बनाती हूँ और अगर वो घर में इस्तेमाल होने वाली होती है ना तो मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ, इससे ना आसानी हो जाती है। बाहर से भी आपको इतने पैसों की चीज़ लेनी होती है, सारी बातें, मेहमान आता है आपको इस तरह की बेकरी की आइटम्स ग्रोसरी करनी पड़ती है, मगर घर में अगर बनी हो तो इससे अच्छा बात ही क्या है। तो जो बैटर बन के तैयार हुआ था उसमें आधे बैटर में ना मैंने कोको पाउडर साथ थोड़ा सा मैंने गूंद दूध डाल के उसको मिक्स कर लिया। दो तरह के बैटर बन गए मेरे पास, एक वनीला वाला और एक जो है वो चॉकलेट वाला। तो इसके मुझे यही था कि मैं ना मार्बल केक बना लूंगी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं 8 इंच वाले को पूरा कर लेती हूँ जो केक आज हमने रेडी करना है। बाकी जितना बैटर था वो सारा मैंने 9 बाय 9 इंच के पैन में जो है वो ट्रांसफर किया, ताकि इसका भी मेरा टी केक बन जाए। तो बड़े अच्छे से ना खुल्लम खुल्ला ये माशाल्लाह से ना खुला सा केक जो है इसमें बन गया था। और इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा स्टिक से इसकी थोड़ी डिजाइनिंग की, और इसको मैंने ओवन में डाल दिया, बेक होने के लिए रख दिया। तो ये मेरे केक्स भी तैयार हो गए। तीसरी चीज़, अब जी चौथी चीज़ ये थी मेरी, वो है बर्गर्स। सोचा था कि चिकन मेरी पैटीज ये मैंने घर में ही बनाई थी, इनको मैं फ्राई कर रही थी, और इसके बाद जो है ना मेरा था कि मैं इनके साथ चीज़ डाल के और लेटस लगा के तो इसका अच्छे से बर्गर बना लेंगे। तो हमारे पास 4 चीज़ें हो जाएंगी, बर्गर्स हो जाएंगे, पिज़्ज़ा हो जाएगा, और साथ में डोनट्स हो जाएंगे, केक हो जाएगा। तो ये बड़े मज़े की हमारी जो है वो बर्थडे पार्टी हो जाएगी।
तो हम 8 लोग थे, तो मैंने 8 ही बर्गर बनाए, क्योंकि जब चीज़ ज़्यादा होती है ना तो एक से ज़्यादा बर्गर खाया नहीं जाता। तो बस 8 लोग थे हम, 5 हमारी फैमिली के थे, 3 मेरी सिस्टर इन लॉ की थी, तो मैंने 8 बर्गर्स को जो है वो लाइन कर लिया। सॉस बनाने के लिए मैंने पहले केचप डाली, उसके अंदर मायो डाली, उसके साथ फिर मैंने एक हमारे मेरे पास सॉस थी सृराचा सॉस, वो ऐड की। इसके साथ बड़ा ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। इसको सब तीनों जो है वो मैंने सॉसेस को मिक्स किया और इसकी अच्छी सी एक सॉस बना ली बर्गर पे। तो और उसके बाद मैंने बन्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। तो ये सारी लगाई हैं, दोनों तरफ ही लगाया है, वैसे 6 पहले लगाया इस तरफ और फिर उसके ऊपर मैंने रखी बर्गर पैटी जो मैं फ्राई कर चुकी हुई थी, और उसके ऊपर मैंने चीज़ का स्लाइस लगाया। और ये बहुत ही मज़े का हो जाता है ना, अगर आप चीज़ का स्लाइस लगाते हैं तो उसका टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाता है। चाहे तो हम मोज़रेला चीज़ भी लगा सकते हैं, पर ये मैंने ना चेडर चीज़ का स्लाइस लगाया था। तो साथ उसके ऊपर फिर मैंने सलाद पत्ता रख दिया, और इसके बाद जो है वो दोबारा से दूसरे बन पे भी लगा के तो है वो मेरा ये बर्गर कंप्लीट हो गया। इसी तरह 4 बन पहले बने थे, 4 इसके बाद मैंने जो है वो इसी तरह से बनाए कि पहले मैंने बर्गर बन के ऊपर रखा, उसके ऊपर फिर मैंने चीज़ स्लाइस रखे, चीज़ स्लाइस के ऊपर फिर मैंने पत्ता रखा, सलाद पत्ता, और उसके बाद जो है ना जनाब मेरा बर्गर कंप्लीट हो गया। अब ये बर्गर जब बन गए ना तो इसमें ये है कि थोड़ा सा मैं ना ऊपर नीचे इस बर्गर बन को सेक लगवा लेती हूँ एंड में। उस सेक से पहले नहीं लगाती, क्योंकि इस टाइम जब हम लगाते हैं ना तो थोड़ी चीज़ भी मेल्ट हो जाती है और ओवरऑल बर्गर जो है वो थोड़ा सिक जाता है, तो बड़ा अच्छी सी उसका टेक्सचर आ जाता है। उसके जो है ना चीज़ भी थोड़ी मेल्ट डाउन हो जाती है इसी वजह से। तो मैं इकट्ठे जो है मेरे ये सीखे थे बर्गर मेरे रेडी हो गए थे, तो मैंने कहा सोचा कि इसको ना मैं बटर पेपर में इंडिविजुअली पैक करूँगी। तो ये मैं एक एक बटर पेपर रख के, जो पहले मैंने 4 जैसे मैंने ये सेके हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के 4 भी कैसे सेकने हैं ना। मैं हल्का हल्का सा बस 30 सेकेंड्स 4 दोनों तरफ मैंने सेका उनको, 30 सेकेंड्स 1 मिनट तक। तो एक एक बर्गर को इंडिविजुअली मैंने बटर पेपर में रैप भी कर लिया। ये दोनों तरफ से जब बर्गर सिकता है ना तो वो फिर जो चीज़ होती है ना अंदर मेल्ट हो जाती है, और बड़ी अंदर से अच्छे से ना उसके अंदर मर्ज हो जाती है उसके पैटी के साथ। और कब फिर बर्गर का क्रिस्पी बन भी ज़रा थोड़ा सा क्रिस्प आ जाता है। तो ये मेरे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बर्गर्स बनकर तैयार हो गए थे। और ये मैंने ना अपने मेरे पास बड़े डिलीवरी जो है कंटेनर्स हैं बड़े, और ये मेरे पास पड़े हुए हैं कुछ 6-7 में, इनके अंदर ही इस तरह से बड़ी बड़ी पैकिंग कर लेती हूँ। ये मेरा एक बर्गर्स रेडी हो गए। उसके बाद जनाब जी मेरे जो डोनट्स थे वो मैंने फ्राई कर लिए हुए थे। तो फ्राई करने के बाद उनको थोड़ा सा कूल डाउन भी करना था। केक मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए केक, एक ये जो मैंने बर्थडे पे यूज़ करना है ये वो वाला केक है, और 8 इंचेस वाला राउंड। और जो दूसरा है वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। अभी बहुत गर्म है, मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ना डोनट्स के ऊपर जो है वो चॉकलेट की आइसिंग कर लेते हैं। तो ये जो है मैंने चॉकलेट बजाय के डिप करने के, मेरे पास ना पाइपिंग बैग में चॉकलेट थी तो मैंने कहा इसके ऊपर ही ड्रिजल कर लेते हैं, ये इजी हो जाएगा काम। तो ये मेरे डोनट्स भी रेडी हो गए थे, इसको भी मैंने बॉक्स पैक कर दिया। तो मेरे बर्गर्स और डोनट्स बिल्कुल रेडी हो गए थे, पैक भी हो गए थे। और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि अब मैं पिज़्ज़ा की जो है वो सॉस बना लेती हूँ। इसमें मैंने एक मायो यूज़ की है, और ये गार्लिक ना का पाउडर मिलता है एक स्पेशल ना, बहुत ही अच्छा। मैं कंपनी देखूंगी, मैं मेंशन कर दूंगी, मुझे ये मैंने एक्सपो सेंटर से लिया था। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया ताकि थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रनी हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है मैं पिज़्ज़े के ऊपर इसको जो है वो ड्रिजल करूंगी। केक मेरे जो है वो थोड़े ठंडे हो जाएंगे उस टाइम तक, फिर केक की कटिंग में बाद में करूंगी। पिज़्ज़ा मेरे बन के तैयार हो गए हैं, ओवन से निकल आए हैं और काफ़ी तक ठंडे भी हो गए हैं। तो ये जी है जनाब, सबसे पहले ये जो कि पिज़्ज़ा है ना, ये तो मैंने अपने बच्चों के लंच के लिए रखना है। तो इसके मैं लंबे लंबे स्लाइसेस करके इसको किसी कंटेनर में मैं जो है वो स्टोर कर लूँगी। तो ये मेरे बच्चों का जो है ना स्कूल का लंच का स्टॉक हो जाएगा। ये तो मैंने सारा पिज़्ज़ा समेट दिया। दूसरा पिज़्ज़ा जो है मेरा, इसके मैंने हिस्से करूँगी और इसके ऊपर जो है ना वो मैं सॉस लगा दूँगी, जो मेरी पिज़्ज़ा सॉस मैंने बनाई है। तो ये जो है बन गया है, इसकी मैंने पहले पीस किए और उसके बाद जो है ना इसको मैंने उसके साथ वो बना दूँ। पीस इसके भी मैंने 8 ही किए थे, मैंने कहा था चलो एक एक यानी कि सबको आ जाएगा।
तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर सॉस ड्रिजल की, जो जिसकी वजह से ना बहुत ही मज़े का सी ना पिज़्ज़ा लग रहा था। उसके बाद इसको मैंने सोचा कि इसी में क्लिंग रैप कर लेती हूँ, तो और इसको मैं किसी कंटेनर में क्या ही डालूँ, तो इसी तरह खा लेंगे। तो क्लिंग रैप करके मेरी तीसरी चीज़ भी रेडी हो गई। एंड में रह गया केक। तो केक को मैंने किया डीमोल्ड, और इसके बाद इसको मैंने इस एक केक बॉक्स में पैक कर दूंगी और वहां जाके इसको कट करके खाएंगे। और जी ये मेरा केक जो है अच्छे से पैक हो गया। चारों चीज़ें मेरी रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे से हो गई, टाइमली हो गई। ये जो बाकी का केक है ये मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ से जो है ना ओवर कुक हो गया, इसको मैं थोड़े से क्रम्स इसके रिमूव कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं इसकी कटिंग करूँगी। साइड से भी मैंने कॉर्नर रिमूव कर लिया, थोड़ा सा जो है ना हार्ड हो गया था। तो ये होता है कि थोड़ा सा अगर आप 5 मिनट भी एक्स्ट्रा बेक कर देना, तो गैस वाले ओवन में यही होता है कि इलेक्ट्रिक ओवन में तो बंदा टाइमर लगा देता है, गैस ओवन वाले ओवन में ना ये ऑप्शन नहीं होती। तो अगर आपका ध्यान इधर से उधर हुआ तो थोड़ा सा केक आपका फिर इस तरह से हो जाता है। खैर मैंने इसके जो है अच्छे से पीस के, इतना सॉफ्ट, इतना स्पॉन्जी, ये रेसिपी इतनी अच्छी है। ये बटर से भी बन जाती है, ऑयल से भी बन जाती है। तो मैंने ये अभी ऑयल से बनाया था, बटर मेरा ख़त्म हुआ था। खैर मैंने इसको दोनों, ये ना मेरे बिस्किट के डब्बे हैं, ये मेरी बहन ने मुझे बाहर से बिस्किट भेजे थे, तो बस उसकी याद में डब्बे हम फेंकते नहीं है, डब्बे मैंने डब्बों के अंदर पाकिस्तानी देसी लोगों की तरह हमने इसके अंदर केक स्टोर कर लिया। ये मेरी शेल्फ साफ हो गई। आप बताएं आपको आज का कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। नेक्स्ट व्लॉग में